करता हूँ, छोटे हैं चाहे मेरे बड़े हैं, लेकिन वो मेरे हृदय के टुकड़े हैं, वो मेरे हृदय में वास करने वाले। और इस आयोजन के अंदर सहयोग करने वाले जितने भी छोटे बड़े बूढ़े जवान बच्चे जो भी हैं, सभी को मैं हृदय से आशीर्वाद देते हुए और सिकंदरपुर धाम के प्रांगण में ये बाबा अमीर गिरी की तपोस्थली, इसके अंदर मेरा भी बचपन गुजरा है। मैं भी बड़ा शरारती था, बच्चा था तो मेरी माता बहनों के अंदर आप ही के अंदर खेला हूँ, मैं आप ही के अंदर पला हूँ। आपका बड़ा सानिध्य प्यार मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी को हृदय से आशीर्वाद देते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ध्यान रखना है, राधा गिरी जी ने आपको वेदों के बारे में ज्ञान दिया, उपदेश दिया और आपको एक चलने का बहुत बड़ा तरीका बताया, बहुत अच्छा तरीका बताया। और ये बच्ची जो है आज देश विदेश में आपका नाम कर रही है। सिकंदरपुर का, ये सिकंदरपुर की जड़ से जो पैदा हुआ एक पेड़ है, उसी पेड़ की एक शाखा है ये बाबा अमीर गिरी धाम। जो बाबा अमीर गिरी जो एक पेड़ है आप में, आपके गांव में जो लगा, जो पूरी दुनिया को छांव देने के लिए काफ़ी है, उसी की एक शाखा है ये। उसी में से एक कोमल निकली, विनोदगिरी कहलाया, और विनोदगिरी के अंदर से एक कोमल निकली, ये बुद्धगिरी नाम से और राधागिरी नाम से इत्यादि, ये हनुमानगिरी नाम से, और ये जो सारे नाम से जो ये इसी पेड़ की सभी शाखाएं हैं। और आप सभी का नाम करने के लिए इन्होंने संकल्प ले रखा है, सनातन धर्म का डंका बजाने के लिए, सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए, जिन्होंने अपना जीवन समाज के नाम समर्पित कर दिया है। और इनको भी और आपको भी मैं आपको एक छोटी सी कथा सुना रहा हूं, जो आपको बड़े ध्यानपूर्वक सुननी है। बाबा अमीर गिरी जी की तरह एक बहुत अच्छे संत थे, सिद्ध पुरुष, सर्वजन हिताय, सबके लिए तपस्या करने वाले, सबका भला सोचने वाले, सबको आशीर्वाद देने वाले, सबको साथ लेकर के चलने वाले परम हितैषी सन्यासी संत थे। उसका एक सेवक था, एक सेठ बनिया। उसके पास काफी सारे, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसमें काफी सारे कमरे थे, और वो सारे कमरे उसने किराए पे दे दिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। सारे जोर से बोलेंगे श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सारे कमरे किराए पे दे दिए। उन सभी कमरों के ऊपर किराएदारों ने कब्जे कर लिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब पहले तो किराया देते थे, फिर किराया देना बंद कर दिया, और फिर किराया तो देना बंद किया सो किया, आंखें भी दिखानी चालू कर दी कि बकवास करेगा तो तेरे को यहाँ उठा उठा करके पटकेंगे, ये चुपचाप अपने घर चला जा, नाम लेना बंद कर दे हमारा। अब बनिए के लिए कोई सहारा नहीं था, गुरुजी थे। बाबा अमीर गिरी के चरणों में जाकर के और प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहने लगा, गुरुदेव मैं तो संकट में आपके पास आया हूँ, मेरी लाज तुम्हारे हाथ। बाबा अमीर गिरी जी महाराज मेरे सर पर रख दो हाथ, और मेरा तो सब कुछ लुट गया, बना बनाया खत्म हो गया सब कुछ, मेरे पास में कुछ नहीं रहा। एक बिल्डिंग बनाई थी और उस बिल्डिंग को मैंने किराए पे दे दी, और उस सारी बिल्डिंग के ऊपर, सारे मकान के ऊपर कब्जा हो गया किराएदारों का। अब ऐसी कृपा करो कि जिससे वो किराएदार या तो मकान खाली कर दे या किराया दे। गुरुजी कहने लगे, भाई बेटा सुनो, तूने किराया मुझे पूछ करके दिया था क्या किराए पे मकान? कोई भी कहने लगा नहीं। तो कहने लगा कि बात सुन, टाइम आएगा मैं तेरे को बताऊंगा, चुपचाप बैठा रह, आने दो, समय आने दो, फिर मैं तुझे बताऊंगा, उपाय बताऊंगा, और तेरे कमरे सारे खाली हो जाएंगे। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि गुरुजी का एक सेवक एसपी भी था। कौन था? पुलिस का बड़ा अफसर, एसपी। उसकी बदली उसी शहर में हो जाती है जिस शहर में उसकी बिल्डिंग थी लाला जी की।
और वो एसपी आकर के कहने लगा कि गुरुदेव मेरी बदली भिवानी में हो चुकी है और आप मुझे कोई मकान बताओ, मकान दिलाओ वहाँ किराए पे, ताकि मैं जाकर के अपना सामान रख लूँ और आराम से रह सकूँ अपने बच्चों के सहित। और गुरुजी को तुरंत अपना चेला याद आया लाला जी कि उसकी बिल्डिंग के ऊपर कमरा, वो सारी बिल्डिंग पे कब्जा हो रखा है। तो लाला जी के पास फोन किया, पूछा लाला जी कोई कमरा खाली है? कहने लगे एक कमरा खाली है, लेकिन किसी को नहीं दूंगा। गुरुजी बताओ क्या बात है? कहने लगा वो कमरे तूने अपनी मर्जी से दिए थे, लेकिन एक कमरा मेरी मर्जी से देना है तुझे, और एक कमरा मेरी मर्जी से देगा तो मैं तुझे वादा करता हूं कि तेरे सारे कमरे खाली हो जाएंगे। कहने लगा तो गुरुजी ठीक है, फिर कौन है? कहने लगा चेला है मेरा, एसपी है। कहने लगा ठीक है। अब लाला जी एक कमरा खाली जो था वो दे देता है, और एसपी से पहले तो एसपी के जो ना वो जाते हैं सेवक भगत जो जाते हैं पुलिस वाले, सामान लेकर के जाते हैं, और जो कमरों पे किराया कर रखा था, कब्जा कर रखा था, वो सारे बदमाश थे, वो तो गुंडे थे, बदमाश थे, लुटेरे थे, उन्होंने कब्जा कर रखा था। क्योंकि ईमानदार आदमी कभी कब्जा नहीं करते, बदमाश ही कब्जा करते हैं। अब जैसे पुलिस की गाड़ी जाकर के खड़ी हुई और देखा पुलिस नीचे खड़ी है, तो वो जो बदमाश थे, गुंडे थे, उन्होंने देखा कि पुलिस भाई यहाँ किस लिए आई है, क्यों आई है, क्या बात है? यहाँ तो पुलिस ही पुलिस, सारी मकान के चारों तरफ पुलिस ही पुलिस घूम रही है। लाला जी के पास गए, लाला जी से पूछा लाला जी तूने कोई कंप्लेंट की है क्या हमारी? कहने लगा नहीं मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की। तो ये पुलिस क्यों रखी है? कहने लगा मेरे पास एक कमरा खाली था और वो मैंने एसपी को दे दिया, अब यहाँ पर एसपी आ गया। बदमाश कहने लगे चोर और सिपाही तो एक जगह रह नहीं सकता। तो वही बात यह है कि अब तो ये कमरा खाली करने पड़ेंगे, फटाफट खाली करो, नहीं तो पुलिस वाले तो दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये तो एसपी है, मालिक है, और यही पकड़ेगा और यही छूट देगा। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चुपके सारे कमरे खाली करके चले गए, बिल्डिंग पूरी खाली हो गई। एसपी अपने रहने लगा और लाला जी गया, गुरुजी क्या मंत्र मारा आपने? कहने लगा क्या हुआ? कहने लगा मेरी बिल्डिंग तो एसपी गया नहीं है, उससे पहले बात खाली हो गई, सारी बिल्डिंग खाली हो गई। गुरुजी क्या कृपा किया आपने? तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ये मेरे कहने से दिया एक कमरा तूने, और यदि पूरी बिल्डिंग मेरे कहने से देता ना तो तेरे को प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये शरीर जो है ना बिल्डिंग है, और इसके अंदर 10 इंद्रिय जो है, 10 कमरे हैं, लेकिन 11वां मन है, 11वां मन है। 10 इंद्रिय, 10 ये विषय जो है, इन विषय विकार इस शरीर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन जब एक कमरा, वो मन रूपी कमरा, मन को जब गुरुजी के चरणों में लगा देंगे हम, किसको? मन को। एक कमरा यदि तुम्हारे पास में खाली है, एक कमरा है सबके पास में, बाकी तो सबके सब कमरों पे सबके कब्जा हो रखा है, मुझे भी पता है और तुझे भी पता है, आप सभी को पता है कि इस बिल्डिंग के ऊपर किराया, ये शरीर जो है, ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर कब्जा हो रखा है विषय विकारों का, तेरा मेरी का, अपने प्राय का, छोटा जो है छोटा बड़ा लोभ लालच मोह ममता इत्यादि, ये जो विषय विकार जो है, इन्होंने इस पूरे शरीर के ऊपर कब्जा कर रखा है। लेकिन मेरी माताओं बहनों, मेरे नौजवान साथियों, आपके पास एक कमरा खाली है, उसका नाम है मन। वो मन जो इस कथा में लगा दो। यदि तुम इस मन को कथा में लगा दोगे तो ज्ञान रूपी एसपी जैसे आएगा, तो ये अंधकार रूप जितने किराएदार कब्जेदार है, ये सारे भाग जाएंगे। ये अंधकार है, ये तेरा मेरी जो लोभ लालच है, ये सब अंधकार है, ये बेकार की बातें हैं। जैसे ही आपके शरीर में ज्ञान का प्रवेश होगा, जैसे ज्ञान रूपी एसपी आएगा, गुरु की कृपा रूपी एसपी आएगा आपके अंदर, ऐसे ही आपका जितने भी ये खाम की जो बातें हैं, जितने भी ये जो ये कब्जेदार हैं, सब छोड़ करके भाग जाएंगे, और आपकी आत्मा रूपी उस परमात्मा का जो अंश है, जो स्वयं आप हैं, वो आत्मा ही आप, ओरिजिनल में आप आत्मा हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन ज्ञान क्षय सुख राशि,
ये आत्मा उस परमात्मा का अंश है। और जिस प्रकार से मछली को जल के अंदर से निकाल करके उसको हम कह दे कि चल बच्चा, मैं तेरे को सोने का हार देता हूँ, सोने की टूम गड़ा करके दूंगा तुझे और देसी घी का चूरमा खुआऊंगा, तू इस पानी के बगैर गुजारा कर ले, तो क्या मछली बगैर जल के रह सकती है क्या? जिस प्रकार से जल के बगैर मछली नहीं रह सकती, इसी प्रकार से परमात्मा के बगैर ये आत्मा रह नहीं सकती। लेकिन आत्मा और परमात्मा के बीच में एक ये तेरा मेरी मोह माया का जो पर्दा जो है, ये बादल, ऐसा बादल आ गया है कि इसने सब कुछ दिखना बंद कर दिया। जैसे कोहरे में सुबह जब कोहरा आता है तो बहुत घनी दुर्घटनाएं होती है, दिखता कुछ नहीं है। तो इसीलिए आप सभी का अंधकार दूर करने के लिए मैंने अपनी बेटी राधागिरी को आपको समर्पित कर दिया, आपके हाजिर कर दिया है। ये एक सूर्य, ये चंद्रमा, तारों के बीच में चंद्रमा है ये। यदि जितना ज्ञान आपको ये देती है, इसमें यदि आप एक अंश मात्र भी, 1% भी यदि आप ज्ञान का पालन कर लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं इसका भी गुरु हूं, मैं गारंटी देता हूं आपको कि 100% आपका मनोरथ पूरा हो जाएगा। 1% जो ये ज्ञान आपको बताती है, 1% आप उसका पालन करो और मैं 100% की गारंटी देता हूँ। बोल बाबा अमीरगिरी महाराज की श्री राम, जय राम। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा अमीरगिरी महाराज की बरसी के अंदर आपकी बार हमने ना तो कोई कार्ड छपवाया, ना कोई होर्डिंग बैनर लगाया, क्योंकि समय को देख करके चलना चाहिए, समय के विरुद्ध कभी नहीं चलना चाहिए। सरकार की भी गाइडलाइन ऐसी ही थी, समय की मांग भी ऐसी थी। कोरोना की बीमारी जो है, ये ऐसी बीमारी है, यदि किसी एक को भी हो जाए तो ये फिर एक से अनेक में चली जाती है। तो खिलाए का नाम नहीं होता, लेकिन क्या रुआए का हो जाता। आप सबको पता, आप सारे सियाने हो, आपको बताने की जरूरत नहीं। खिलाए का नाम नहीं होता, लेकिन रुआए का हो जाता है। इसीलिए हमने और ज्यादा वो जो है, जो पहले जो करते थे गेट लगाना, और वो बहुत ज़्यादा आपके पास प्रोग्राम, वैसे तो हमने लाइट का प्रोग्राम सूक्ष्म किया है, स्टेज का सूक्ष्म किया है, बाकी कुछ भी सूक्ष्म नहीं है। बाकी एज इट इज सब कुछ वैसे ही होगा जैसे पहले होता था। तो इसीलिए मेरी माता बहनों, नौजवान साथियों, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जो न आते हैं इसी प्रकार आए। और कल का रात को होएगा ना राधागिरी, कल रात का प्रोग्राम होएगा, राधागिरी का होएगा पहले, फिर उसके बाद में और भी जागरण होएगा। और आपको एक सूचना और देता हूं मैं विशेष, यहाँ का प्रोग्राम तो जिस प्रकार होता है और होता रहेगा, हर साल होता रहेगा। लेकिन अब कुंभ का मेला भी आया हुआ है, कुंभ का मेला भी आया हुआ है। मैं आप सभी को निमंत्रण देता हूँ, कुंभ के मेले में आप सभी को आना है। आपका वहाँ आश्रम है बाबा अमीरगिरी धाम, क्या नाम है? बाबा अमीरगिरी धाम। बाबा अमीरगिरी धाम में आप सभी का स्वागत है, और वो आप ही का है, आप उसके अंदर सभी आए, आप सभी का स्वागत है। आपके द्वारा ही संचालित है, वो आपका ही है। और कुंभ का मेला 12 साल में आता है। हरियाणा के लिए हरिद्वार से बढ़िया कुंभ का मेला कोई नहीं है, क्योंकि सबसे नज़दीक है, सुबह जा करके शाम को हम आ सकते हैं। बाकी 3 जो कुंभ है बहुत ज़्यादा दूर पड़ते हैं, वहाँ जाना सबके बस का नहीं है। तो बच्चे, बूढ़े, नौजवान साथियों को सबको मैं जो है निमंत्रण देता हूँ। और मैं भी अभी तो यही हूँ, लेकिन मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, कोई गलती सलती रह जाए तो उसको माफ़ कर देना। मैं बौड़ा सा बाबा हूँ, तुम्हारा हूँ, जिसा हूँ आपका ही हूँ। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सब तुम्हारा ही है। अब ना नाई वाली बात ही हो, अब ना नाई कहने लगे न बोला भाई, अब ना सारे काम के तू रोज जिमता है, हमारे को कभी नहीं जिमाता। न बोला जुजमानो टाइम आने तो हमने भी जिमाऊंगा। लामणिया का टाइम आ गया और सारे लामणी कर्ण चलेंगे, घर में जाकर के सबके भांडे मांग लिया। काशी की थाली हुआ करती उस टाइम पर, पीतल काशी, सारे बर्तन लिया करके ना, और बुआनी खेड़ा गण धरा एक दुकान के ऊपर, गुड़ चावल घी लिया करके ना भंडारा कर दिया। और गांव ला गया जीवन में देसी घी के चावल हुआ करते, उस टाइम पे घी चावल खांड खूब खाया करते। और वो पंखा लेकर के ला गया हवा करने में, स्टेज पर खड़ा हो गया,
ये वाड़ तो अगले अगला का हवा लग जाएगी, पछला किस तरह लगेगी। तो वो कहने लगे ना बस 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 अब ने बहुत हो गया भाई, तो ना भंडारा कर दिया, ये बहुत सा है। उनने सोचा आपने अपनी जेब तो लगा रखा होगा। वो अपना कहने लगा ने बोला जीमो जुजमान जीमो थारा है चुन थारा है फुल, मेरी तो बाड़ बाड़ है बस। तो यो जो कुछ है वो सारा थारा है मेरे में, मेरी तो बात नहीं, इससे नारा मेरा और कुछ नहीं। बोल बाबा अमीर गिरी महाराज